हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टर्म वन के, क्योंकि आपके आजकल जो है बाई मंथली एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो किसकी कंजर्वेशन के ऊपर अप्लाई होता है, किसके अकॉर्डिंग? ये मास कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग है, या एनर्जी है इसमें, या फिर चार्ज या मोमेंटम? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मतलब कि एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, करंट कैरियर्स इन अ इलेक्ट्रोलाइट आर। करंट कैरियर्स इलेक्ट्रोलाइट में जो है, फर्स्ट ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो जिसकी ऑप्शन नंबर हमारी जो है वो डी हमारी इसकी करेक्ट ऑप्शन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। नाउ थर्ड हमारा एक न्यूमेरिकल है, इफ 100 रेजिस्टर्स of the value 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm up to so on 100 ohm are connected in a parallel, the equivalent resistance will be। हम जाते हैं कि पैरेलल के लिए जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है 1/RP इज इक्वल टू, हमारे पास रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 1/1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन। तो 1/+1/100 तक अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारी जो वैल्यू है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास देखिए मतलब रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली हमारा जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो लेस देन 1 ही आएगा, ना तो वो ग्रेटर देन 100 होगा और ना ही इन बिटवीन 1 to 100 ओम के बराबर होगा। वो जो होगा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1 ओम के इक्वल होगा। तो हमारी ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। पावर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो एनर्जी अपॉन टाइम है, मतलब कि जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका एमसीक्यू का जो फर्स्ट आंसर ए है। नाउ द मटेरियल ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज। जो पोटेंशियोमीटर में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं वो है हमारे पास मैग्नीन। इसका कारण ये है, जो मैग्नीन है हमारा वो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड हैज लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो वो हमारा राइट आंसर है। नाउ इसके बाद हम सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा न्यूमेरिकल है, द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटल वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डबल्ड, देन द न्यू रेजिस्टेंस एट द सेम टेम्परेचर विल बी R/2, 4R और 2R। तो हम जानते हैं कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कैसे होगा, वो असल में ए ही होगा, मतलब कि R के इक्वल ही होगा। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। कि हम जानते हैं कि हमारे पास रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का जो रिलेशन है R इज इक्वल टू ρL/A के इक्वल होता है। और अगर हम एक नया रेजिस्टेंस ले लें जिसमें हम लेंथ को भी डबल कर दें और एरिया को भी डबल कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। इट मीन जो R' आपका वो R के इक्वल ही आ गया, और जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो इसमें राइट हो गया। नाउ सेवंथ हमारा जो एमसीक्यू है वो हमको क्या पूछ रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर कांस्टेंट एंड द सिल्वर आर। हमको तीन मतलब कि मटेरियल्स की जो है रेजिस्टिविटी गिवन है, कॉपर की, कांस्टेंट की एंड सिल्वर की। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे कम जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो हमारी है सिल्वर की। तो उसमें पूछा गया विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो इसमें सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन टेम्परेचर, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है देख लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो जो रिलैक्सेशन टाइम टॉ होता है उसका क्या मतलब है। रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम टॉ बोलते हैं, ये होता है टाइम, ये हमारे पास टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब रिलैक्सेशन टाइम एक ऐसा टाइम इंटरवल है जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो इंटरवल होता है उसको हम बोलते हैं। और ये
होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का व्हेन व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो इसमें पूछा गया है कि बताइए कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स के। तो डिक्रीज इन अ कंडक्टर एज वेल एज अ सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसकी इक्वल है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम या जो कम हो जाएगा, मतलब जो इंटरवल है वो उसमें गैप कम हो जाएगा और बहुत तेजी से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो हम बोल सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम विल भी जो है डिक्रीज कर जाएगा। ना हमारा 9th जो क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल। अगर हम किसी सेल की रफली एक फिगर बनाए तो आप जानते हो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारा करंट यहाँ से फ्लो करता है। तो हम जानते हैं कि अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहा है या फिर हाई टू लो की तरफ जा रहा है, या पोटेंशियल दोनों टर्मिनल पे डिपेंड नहीं करती, या फिर पॉसिबल इन बोथ द डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है कि इसमें लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ही है जो करंट वो फ्लो करता है। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो उसके बाद, अ स्टेडी करंट flows in a metallic conductor of a non-uniform cross section, which of the three quantities is a constant along the conductor। अगर एक स्टेडी करंट पास कर रहा है किसी सर्किट में से, मेटालिक कंडक्टर के सर्किट में से, तो हमने बताना इसमें से कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट रहती है कंडक्टर की, वो है करंट। करंट इसमें जो है वो कांस्टेंट वैल्यू देता है हमको। अब इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज 10 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is connected in a series with galvanometer. The resistance of across the battery is। हम जानते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है जो हमारा कुछ इस तरीके से, मैं उसकी फिगर बना रहा हूँ कि हमारे पास एक ऐसा जो एक सर्किट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और बीच में हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। तो एक ऐसा हमारे पास, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस 10 10 10 एंड 10 ओम है, तो 4 रेजिस्टेंस हमारे पास। तो हमसे पूछा गया कि हमने ओवरऑल जो है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करनी है। तो आप हम समझ सकते हैं कि इसमें अगर आप बात करें ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू की, अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो ये जो वैल्यूज़ है ये सीरीज़ में हमारे पास ये और टे, और आप जानते हो गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। मतलब जो आई जी हमारे पास होता है वो ज़ीरो होगा, तो मतलब आर जी भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंस है जिसमें ये दोनों पैरेलल हैं, और ये सॉरी सीरीज़ में है 10 एंड 10, और ये भी सीरीज़ में है। तो अगर हम इसको 10 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 20 बन जाएगा, इन दोनों का सम भी 20 आ गया। तो इनको ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/20 प्लस 1/20 को अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमारे पास है 1/10, जो कि हमारे पास रेसिप्रोकल करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 10 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 ओम ही आएगा अगर हम इस अरेंजमेंट में रेजिस्टेंस को लगाएं व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो इसका मतलब 11th का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। नाउ इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज 10⁻⁻7, हमको एक पोटेंशियोमीटर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एंड यानी कि रो हमको गिवन है, इसमें रो हमारे पास 10⁻⁻7 है। द करंट फ्लोइंग थ्रू 0.1 एम्पियर एंड क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास 10⁻⁻6 है। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने पता करना है। तो अगर हम लेंथ को स्टैंडर्डली पर यूनिट लेंथ को 1 ले लें, और हमारे पास जो एरिया है हमारे पास वो हमको गिवन है 10⁻⁻6 के इक्वल। तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास रो L/A के इक्वल है, ये रिलेशन है इसके बीच में। तो हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं 10⁻⁻7 1/10⁻6, और ये हमारे पास बन जाएगा 10⁻⁻1 ओम के इक्वल। बट हमने कैलकुलेट करना है इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट के V = RI, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास जो मतलब कि गिवन है हमको रेजिस्टेंस नहीं सॉरी करंट की वैल्यू हमको गिवन है 0.1, और रेजिस्टेंस हमारे पास अभी 10⁻⁻1 आया है। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर के बराबर, और जो कि हमारी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो हमारा जो 12th न्यूमेरिकल है जो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ना उसके बाद 13th न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम। 13th में हमसे पूछा गया है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 बल्ब्स एट द सेम वोल्टेज आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो हम जानते हैं कि जो पावर है हमारी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होती है अगर हम वोल्टेज को सेम रखें, तो कांस्टेंट रखें। तो हमारे पास अगर दो हमको रेजिस्टेंस है, 2 पावर्स गिवन है, तो हमको रेशियो P1/P2 = R2/R1 = 2/1 के ये हमको गिवन है।
तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम देखें हमारे पास P1 रेशो जो P2 है वो तो हमारे पास 2:1 के इक्वल आ चुकी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है जो ये 13th न्यूमेरिकल का हमारा जो फाइनली आंसर हो जाता है। नाउ इसके बाद देखते हैं हम अपना 14th न्यूमेरिकल एज शोन इन फिगर गिवन बिलो 10 सिमिलर हमको जो है यहाँ पे सिमिलर सेल्स दिए हुए हैं जिनकी सबकी वोल्टेज 111 है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो 2 सेल्स हैं जिसमें एक थर्ड नंबर सेल है और एक थर्ड नंबर सेल और दूसरा 10th नंबर सेल, जो आप देख सकते हो उनको कनेक्टेड किया गया मिस्टेकनली कनेक्टेड ऑपोजिट ऑर्डर। आप देख सकते हो इसमें जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव नेगेटिव ये नेगेटिव आ चुका है। इसका मतलब जो ये 2 सेकंड एंड थर्ड सेल है इनकी पोलैरिटी है जो वो सेम होने के कारण ये न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इनकी जो टोटल वोल्टेज है वो 0 हो जाएगी। सिमिलरली ये करेक्ट है हमारा। और जो हमारा 10th एंड 9th है इनकी पोलैरिटी भी बिल्कुल सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस से जुड़े हुए हैं, तो इसकी वोल्टेज भी जो है वो 0 हो जाएगी। तो ओवरऑल हमको पूछा गया है कि बताइए कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो अगर हम इन 4 सेल्स को 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास 6 ही टोटल ईएमएफ बच जाता है, यानी कि हमारे पास जो ईएमएफ है उसमें हमारे पास 6 ही जो है हमारे पास सेल्स बच जाते हैं। और 6 सेल में हर एक की वोल्टेज 1 के इक्वल है, तो उसको 1 से इक्वल करने पर 6 वोल्ट हमारे पास जो फाइनली आंसर आ जाएगा, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के इक्वल है। तो डी हमारा इसमें राइट आंसर है। नाउ हमारे पास अब आज का 15th न्यूमेरिकल यानी कि लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन है जो कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ अ सेल ऑफ 1 ईएमएफ 1.5 वोल्ट हमको गिवन है, यानी कि अगर मान लें कि हमारे पास एक E1 हमको एक वोल्टेज गिवन है जो कि हमारे पास 1.5 वोल्ट के इक्वल है, एंड एक हमको गिवन है कि उसकी जो लेंथ गिवन है हमको L1 हमको गिवन है 30 सेंटीमीटर के इक्वल। इन द पोटेंशियोमीटर वायर फॉर अनदर सेल, एक दूसरा सेल है जिसकी अननोन ईएमएफ है, उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो एज अ क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं उसको। उसकी लेंथ हमको गिवन है वो 50 सेंटीमीटर पोटेंशियोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमने फाइंड करना था वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो ये तो बहुत इजी हम जानते हैं इसको, E1 हम इसके बीच में रिलेशन E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। तो इनकी वैल्यूज़ को हम सब्सिट्यूट कर देते हैं इसमें। सब्सिट्यूट करने पर ईजिली हमारे पास जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करेंगे अगर, तो हमारे पास बनेगा ये 1.5/E2 इज इक्वल टू 30/50। तो ये हमारे पास बन जाएगा E2 इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 5/3। तो इसका डेसिमल अगर हम हटा दें तो ये 5 2 10, और E2 की जो हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5 वोल्ट। कैलकुलेट करने के बाद 2.5 वोल्ट। और जो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास जो बी है वो इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज जो ये एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको सारे एमसीक्यू बता दिए जो कि एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ हैं, और इसके अलावा भी हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अभी के लिए इतना ही। ओके बाय।